चलो अब चैप्टर नंबर 4 का उदाहरण नंबर 16 पढ़ेंगे। मोस्ट IMP उदाहरण है। अभी इस बार जो बोर्ड की एग्जाम पूरी हुई उस बोर्ड के एग्जाम में ये वाला सवाल आया था, 4 नंबर में आया था। हमको सिद्ध करना है 1 प्लस ए एक 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 1 प्लस बी एक और एक एक 1 प्लस सी बराबर ए बी सी ब्रैकेट में 1 प्लस 1 अपान ए प्लस 1 अपान बी प्लस 1 अपान सी और बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। ठीक है, तो इतना बराबर इतना और इतना दोनों चीज सिद्ध करके हमको लाना है। तो यहाँ पर देखना, सबसे पहले सवाल को डेल्टा बराबर करके लिखिए। डेल्टा बराबर 1 प्लस ए एक 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 1 प्लस बी एक एक 1 प्लस सी। ठीक है, अब गौर करना ध्यान से, जो सिद्ध करने वाला टॉपिक है उसमें बाहर ए बी सी है, तो यहां से हमको बाहर ए बी सी लेना है। तो ए बी सी लेने के लिए अपने क्या करेंगे, ये R1 है, R1 देखो 1 प्लस ए वाला टॉपिक है, तो R1 में से ए कॉमन लेंगे। ये R2 है, R2 में से B कॉमन लेंगे। ये R3 है, R3 में से C कॉमन लेंगे। मतलब R1 में से A, R2 में से B और R3 में से C उभयनिष्ठ लेने पर। ठीक है, तो जब उभयनिष्ठ लेंगे तो बाहर ABC आ जाएगा। अब गौर करना, ये 1 प्लस ए है, गौर करना यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से समझना। वहां पर क्या है आपका 1 प्लस ए है, अगर a अपने कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या आएगा 1 अपान ए प्लस 1 आएगा। तो इसका मतलब अगर आप चाहो तो इसका अंदर गुणा कर दो तो ये वाला टॉपिक आपको मिल जाएगा। इसका मतलब a बाहर आ गया तो बचा क्या 1 प्लस ए प्लस 1, तो वही 1 प्लस ए प्लस 1 को यहाँ पर क्या लिखा है 1 प्लस 1 अपान ए। और यहाँ पर देखना, जब a कॉमन लेंगे a है नहीं तो 1 बटे ए हो जाएगा, यहाँ भी a है नहीं 1 बटे ए हो जाएगा। अब वही चीज यहाँ पर R2 में से B कॉमन लिया है, तो यहाँ जब B कॉमन लेंगे तो 1 बटे B आ जाएगा। अब यहाँ 1 प्लस B में जब B अपने कॉमन लेंगे तो 1 प्लस B में अगर अपने B कॉमन ले लिया तो 1 बटे B प्लस 1 आपका आएगा। अंदर गुणा करेंगे तो वाला टॉपिक आएगा। मतलब B कॉमन ले लिया तो बचा क्या 1 प्लस B प्लस 1, तो वही 1 प्लस B प्लस 1 को 1 प्लस 1 अपान B करके लिखाओ। फिर यहाँ B कॉमन लिया गया 1 बटे B बचा। अब वैसे R3 में से C कॉमन लिया गया है, तो यहाँ C कॉमन लेंगे तो 1 बटे C, यहाँ C कॉमन लेंगे तो 1 बटे C। अब यहाँ 1 प्लस C में देखना, 1 प्लस C में अगर C कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 अपान C प्लस 1 बचेगा, तो वही यहाँ पर देखो 1 प्लस 1 अपान C आपका बचा हुआ है। तो ABC बाहर लेने के बाद ये वाला टॉपिक आपका आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर अपने क्या करेंगे, हमको जो सिद्ध करके लाना है बाहर ABC के बाद 1 प्लस 1 अपान ए प्लस 1 अपान बी प्लस 1 अपान सी। अगर हम R1 के स्थान पर R1 प्लस R2 प्लस R3 लिख दे तो यहाँ पर 1 प्लस 1 अपान ए प्लस 1 अपान बी प्लस 1 अपान सी, यहाँ पर भी 1 प्लस 1 अपान ए प्लस 1 अपान बी प्लस 1 अपान सी। मतलब इन तीनों को जोड़कर R1 के स्थान पर लिखें तो ये सिद्ध करने वाला टॉपिक आपका आ जाएगा। तो वही R1 के स्थान पर R1 प्लस R2 प्लस R3 की क्रिया करने पर, यहाँ पर देखना डेल्टा बराबर ABC बाहर था, ABC लिख दिया। अब इन तीनों को जोड़कर लिखेंगे तो 1 प्लस 1 अपान ए प्लस 1 अपान बी प्लस 1 अपान सी। फिर यहाँ पर आपका आएगा 1 प्लस 1 अपान ए प्लस 1 अपान बी प्लस 1 अपान सी। यहाँ पर क्या आएगा 1 प्लस 1 अपान ए प्लस 1 अपान बी प्लस 1 अपान सी। ठीक है, और R2 जैसे था वैसे लिख दिया 1 बटे बी 1 प्लस 1 बटे बी 1 बटे बी। R3 जैसे था वैसे लिख दिया 1 बटे सी 1 बटे सी 1 प्लस 1 बटे सी। अब देखना, ये ऊपर R1 में 1 प्लस 1 अपान ए प्लस 1 अपान बी प्लस 1 अपान सी उभयनिष्ठ है, तो R1 में से 1 प्लस 1 अपान ए प्लस 1 अपान बी प्लस 1 अपान सी उभयनिष्ठ लिया गया। तो बाहर निकाल देंगे तो बाहर ABC था, अब ब्रैकेट में 1 प्लस 1 अपान ए प्लस 1 अपान बी प्लस 1 अपान सी आपका बचा। तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 बटे बी 1 बटे सी 1 बटे बी 1 बटे सी। यहाँ भी 1 प्लस 1 बटे बी 1 बटे सी। फिर यहाँ पर भी 1 बटे बी 1 प्लस 1 बटे सी हो गया। अब यहाँ पर हमको 0 चाहिए, तो C1 क्या देखना, इन दोनों को माइनस करके लिखेंगे तो यहाँ 0 आएगा, इन दोनों को माइनस करके लिखेंगे तो यहाँ 0 आएगा। तो वही C1 के स्थान पर C1 माइनस C2 तथा C2 के स्थान पर C2 माइनस C3 की क्रिया करने पर, तो ये बाहर वाला जैसे था वैसे लिख लिया ABC 1 प्लस 1 अपान ए प्लस 1 अपान बी प्लस 1 अपान सी। अब इन दोनों को जब माइनस करेंगे 1 माइनस 1 0। अब जब इन दोनों को माइनस करेंगे 1 बटे बी माइनस 1 बटे बी, 1 बटे बी से 1 बटे बी कैंसल माइनस 1 बचेगा। फिर उसके बाद इन दोनों को माइनस करेंगे 1 बटे सी माइनस 1 बटे सी 0 आ जाएगा। अब इन दोनों को माइनस करना है 1 माइनस 1 0 आएगा। अब 1 प्लस 1 बटे बी माइनस 1 बटे बी, 1 बटे बी कैंसल 1 आएगा। अब इन दोनों को माइनस करेंगे 1 बटे सी माइनस 1 बटे सी, 1 बटे सी से 1 बटे सी कैंसल माइनस 1 बचेगा। और C3 जैसे वैसे लिख दो 1 बटे बी 1 प्लस 1 बटे सी।
वही आपका लिख दिया। अब यहाँ पर 2 जीरो मिल गया है, विस्तार कर दो, यहाँ ए बी सी ब्रैकेट में 1 + 1/a + 1/b + 1/c लिख दिया। अब यहाँ 0 इंटू ब्रैकेट बना के छोड़ दिया, फिर -0 इंटू ब्रैकेट बना के छोड़ दिया, फिर +1 इंटू, अब इसको और इसको जब बंद करेंगे, चार संख्या -1 0 और 1 -1, पहले ऊपर का नीचे -1 गुणे -1 +1, फिर माइनस इसका गुणा इसके साथ 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखना, ये ए बी सी, फिर 1 + 1/a + 1/b + 1/c, यहाँ ब्रैकेट में 1 आएगा, 1 का गुणा करने पर मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वही चीज देखो यहाँ पर लिख दिया, ए बी सी, फिर ब्रैकेट में 1 + 1/a + 1/b + 1/c। ये सिद्ध करने वाला पहला टॉपिक आ गया, ठीक है। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, इस एबीसी का अंदर गुणा कर देंगे, तो एबीसी गुणे 1 एबीसी आएगा, फिर यहाँ पर आपका क्या आएगा, ABC/A हो जाएगा, फिर ABC/B हो जाएगा, फिर ABC/C हो जाएगा, तो वही ABC + ABC/A ABC/B ABC/C। अब यहाँ पर A से देखना, ये ABC लिख दिया, यहाँ A से A कैंसल, BC बचा, यहाँ पर B से B कैंसल, CA या AC बचा, यहाँ पर C से C कैंसल, AB बचा, क्रम से लिख दिया, ABC + AB + BC + CA। ये सिद्ध करने वाला टॉपिक है। इस तरह से 4 नंबर का बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, मोस्ट आईएमपी सवाल है, खूब अच्छे से इसकी प्रैक्टिस आप लोग कर लेना, ठीक है। अब देखना, विविध प्रश्नावली 4, विविध प्रश्नावली 4 का सवाल नंबर पहला, हमको पहले सवाल में बताना है कि सिद्ध कीजिए, ये डिटरमिनेंट दिया गया है सवाल में, यह थीटा से स्वतंत्र है। विविध प्रश्नावली का पहला सवाल हमको सिद्ध करके बताना है कि ये डिटरमिनेंट थीटा से स्वतंत्र है, मतलब इस सारणिक का हम मान निकालें और मान में थीटा वाला टर्म नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर देखना, डिटरमिनेंट लिख दिया, x - sin थीटा cos थीटा sin थीटा -x 1 cos थीटा 1 x, ठीक है। अब एक काम करें, इसका विस्तार कर दे, क्योंकि यहाँ पर देखो कहीं से भी जुगाड़ लगाने पर 0 नहीं आ रहा है, तो डायरेक्ट आप विस्तार कर दो। तो यहाँ पर देखना, x लिख दिया, अब इसको और इसको बंद करेंगे, चार संख्या कौन बचेगा, -x 1 x, पहले इसका गुणा इसके साथ होगा -x², फिर माइनस इसका गुणा इसके साथ होगा 1, फिर उसके बाद -sin थीटा लिख दिया। अब इसको और इसको बंद करेंगे, चार संख्या कौन कौन सी बचेगी, -sin थीटा cos थीटा 1 x, इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो -x sin थीटा, फिर माइनस इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो -cos थीटा, ठीक है। फिर उसके बाद +cos थीटा लिख दिया। अब ये और ये बंद करेंगे, चार संख्या कौन बचेगी, -sin थीटा cos थीटा -x और 1, इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो -sin थीटा, फिर माइनस इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो -x cos थीटा, ठीक है। अब यहाँ देखो अंदर गुणा कर दो, -x³ माइनस का x हो जाएगा। अब यहाँ पर देखना, इसका गुणा अंदर करेंगे तो माइनस प्लस x sin² थीटा, फिर इसका गुणा इसके साथ करेंगे माइनस प्लस sin थीटा cos थीटा, फिर इसके बाद इसका गुणा इसके साथ करेंगे प्लस माइनस sin थीटा cos थीटा, फिर इसके बाद यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा, अंदर गुणा करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, x cos² थीटा। अब यहाँ पर गौर करना ध्यान से, ये प्लस का sin थीटा cos थीटा माइनस का sin थीटा cos थीटा कैंसिल हो गया, यहाँ पर -x³ और -x, अब इन दोनों से x कॉमन ले लिया तो sin² थीटा धन cos² थीटा, इसका मान 1 हो जाएगा, -x³ -x प्लस इसका मान 1 लिख दिया ब्रैकेट में। अब यहाँ पर -x³ -x, इसका गुणा करने पर प्लस का x, अब प्लस का x माइनस का x कैंसिल, बचा क्या, -x³। अब जो इसका मान आया है -x³ आया, मतलब इसके मान में थीटा वाला टर्म कोई भी नहीं आया, साइन cos tan थीटा कोई भी टर्म नहीं आया, तब आप कहेंगे अतः यह थीटा से क्या है, स्वतंत्र है, ठीक है। अब देखना, ये सवाल नंबर 7वां आपको करना है, 8वां आपको करना है। तो देखना 7वें सवाल में आपको करना क्या है, यहाँ मेथड बहुत ध्यान से आप लोग समझना। देखना 7वें सवाल में कह रहे हैं कि यदि A इनवर्स बराबर इतना दिया गया है और B बराबर इतना दिया गया है, तो AB इनवर्स ज्ञात करो। तो आप लोगों को याद करो, सूत्र इसी चैप्टर में बताया था, AB इनवर्स बराबर क्या था, B इनवर्स इंटू A इनवर्स। तो यहाँ सवाल में A इनवर्स दिया गया है, अब B से B इनवर्स आपको निकालना आ जाएगा, तो पहले आप B इनवर्स निकालना, फिर जो B इनवर्स आ गया तो फिर B इनवर्स इंटू A इनवर्स आप करके निकालेंगे तो AB इनवर्स के बराबर आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है। अब 8वां सवाल है, करें यदि A बराबर इतना हो तो दो चीजें सिद्ध करके लाना है। तो यहाँ पर देखना, जो A दिया गया है, सबसे पहला काम आपको करना क्या है, A से एडज्वाइंट A निकाल देना और A इनवर्स निकाल देना, दो काम सबसे पहले कर लेना है। ओके, अब जो एडज्वाइंट A आया है उसको कोई दूसरा आव्यूह मान लेना, फिर उसका इनवर्स ज्ञात करना, वो समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। और फिर जो A इनवर्स आया है
उसको कोई दूसरा अवयव मान के उसका एडज्वाइंट निकाल देना, उसको समीकरण नंबर 2 कह देना। तो समीकरण 1 और 2 से पहला वाला सिद्ध हो जाएगा। और दूसरा वाले में आप देखना ए इनवर्स निकाले हैं, ठीक है। अब ए इनवर्स का इनवर्स आपको निकालना होगा। ए इनवर्स का इनवर्स आप निकाल देना और समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। तो देखेंगे ए इनवर्स जो आपका अवयव आया है उसका जब इनवर्स निकालेंगे तो वो इनवर्स ए के बराबर आएगा जो सवाल में दिया गया है ए। तो इस तरह से आपका दूसरा वाला टॉपिक भी सिद्ध हो जाएगा। 8वां सवाल थोड़ा सा लंबा है, 2-3 पेज का सवाल है, सोल्व उसको ध्यान पूर्वक करना, प्लस माइनस में गलती ना होने पाए, है आसान सवाल, खाली लंबा है। ओके, और इस तरह से आपका उदाहरण नंबर 16 कंप्लीट हुआ है। और विविध प्रश्नावली में 2 सवाल आपको दिया करने के लिए, विविध प्रश्नावली में 1 सवाल करा दिया और विविध प्रश्नावली के कुछ सवाल आपके बचे हुए हैं। उसके बाद ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। तो मुख्य रूप से विशेष तौर पे ध्यान रखना, जो इसके पहले उदाहरण नंबर 15 आपको चलाया था और 2 सवाल दिया था एक्स्ट्रा करने के लिए, ये उदाहरण नंबर 16 और विविध प्रश्नावली का सवाल नंबर पहला करा दिया हूं। उदाहरण नंबर क्वेश्चन नंबर विविध प्रश्नावली का 7-8 आपको दिया हूं करने के लिए। तो इन सब सवालों की खूब अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ओके।